हम देख रहे थे लिक्विड अमोनिया में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। इसके अंतर्गत जो छठे नंबर की अभिक्रिया है वो है संकुलन अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस। इसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एविलेसिल जो पदार्थ होते हैं वो अमोनिया की प्रेजेंस में घुलनशील होकर विलयशील पदार्थ बनाते हैं या संकुल का निर्माण करते हैं। तो इस संदर्भ में हम इसमें अध्ययन करेंगे कि जिस प्रकार से कुछ धातुओं के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जलीय विलयनों में क्षारों की अधिक मात्रा के साथ क्रिया करके विलयशील हाइड्रोक्सो संकुल लवण बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार द्रव अमोनिया में कुछ अविलयशील धात्विक एमाइड के NH2 की अतिरिक्त मात्रा के साथ क्रिया करके विलयशील एमिडो संकुल का निर्माण करते हैं। जैसे जिंक OH/2 यानी अविलयशील हाइड्रोक्साइड है, वो उसको NaOH में डाला जाता है इक्वस की प्रेजेंस में, तो विलयशील Na2ZnOH/4 यानी हाइड्रोक्सो संकुल का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अविलयशील एमाइड है ZnNH2/2 प्लस KNH2 लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, इसमें K2ZnNH2/2 एक विलयशील एमिडो संकुल का निर्माण होता है। कुछ धात्विक हैलाइड द्रव अमोनिया के साथ क्रिया करके अमोनी अपघटन उत्पाद बनाते हैं जो उच्च ताप पर परस्पर संयुक्त होकर संकुल उत्पाद बनाते हैं। जैसे SnCl4 + 6 अमोनिया -63 डिग्री सेंटीग्रेड में SnCl NH2/3 + NH4Cl -36 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसका संकुल यौगिक बनता है NH4/2 ब्रैकेट बंद SnCl3 NH2/3 ब्रैकेट बंद प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो ये संकुल का निर्माण करते हैं इसमें। इसी प्रकार दूसरा इसमें टाइटेनियम आयोडाइड TiI4 + 6 अमोनिया, तो इस TiI NH2/3 + NH4I हाई टेम्परेचर पे जब लेते हैं तो इसमें NH4/2 ब्रैकेट TiI3NH2/3 का संकुल यौगिक बनता है। इसी प्रकार दूसरी जो अभिक्रिया इसमें वो है ऑक्सीकरण अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसके अंदर एक ही अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें एक पदार्थ का रिडक्शन हो रहा है, दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा था, वो दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चलती हैं। तो इस प्रकार हो गया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द्रव अमोनिया माध्यम में कई ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं भी संपन्न होती हैं। जिन अपचायकों के इलेक्ट्रोड विभव का मान इलेक्ट्रोड विभव श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हो उनके रिडॉक्स अभिक्रियाओं को जलीय माध्यम में संपन्न नहीं किया जा सकता है। ऐसे पदार्थों को रिडॉक्स अभिक्रियाओं को द्रव अमोनिया में संपन्न कराया जाता है। द्रव अमोनिया में संपन्न होने वाली कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं हैं जैसे कॉपर आयोडाइड प्लस सोडियम, लिक्विड अमोनिया में कॉपर प्लस सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉपर का तो रिडक्शन हो रहा है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन अवस्था में है कॉपर आई में और कॉपर बनता है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। और सोडियम है वो सोडियम Na में सोडियम प्लस में चेंज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी प्रकार जिंक आयोडाइड प्लस सोडियम तो NaZn4 और Na बनता है, तो यहाँ भी सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर आगे देखते हैं हम कि द्रव अमोनिया में प्रबल ऑक्सीकारकों का व्यवहार काफ़ी मंद पड़ जाता है। एग्जाम्पल, द्रव अमोनिया में नाइट्रिक अम्ल तो ऑक्सीकारक जैसा व्यवहार ही नहीं दर्शाता, जबकि पोटेशियम परमैंगनेट अत्यंत दुर्बल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। द्रव अमोनिया में पोटेशियम के विलयन के साथ पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सीजन भी निम्न पदों में संपन्न होता है, जिसके MnO4 प्लस पोटेशियम लिक्विड अमोनिया में K2MnO4 बन जाता है। K2MnO4 + 4K + NH3 MnO + KNH2 + 3KOH। द्रव अमोनिया में KNH2 का विलयन भी KMnO4 को K2MnO4 में अपचित कर देता है, यानी कि द्रव अमोनिया की प्रेजेंस में KNH2 की अभिक्रिया KMnO4 से कराते हैं तो ये K2MnO4 में अपचित हो जाता है। फॉर
6KMnO4 प्लस 6KNS2 लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में 6K2MnO4 प्लस 4 अमोनिया प्लस नाइट्रोजन। द्रव अमोनिया में क्षार धातु द्वारा कार धातु यौगिक का भी अपचयन कराया जा सकता है। C2H5/2 BiI प्लस 2 सोडियम लिक्विड अमोनिया प्रेजेंस में Na ब्रैकेट बंद Bi स्मॉल ब्रैकेट C2H5/2 ब्रैकेट बंद प्लस NaI। द्रव अमोनिया में आयोडीन भी दुर्बल ऑक्सीकरण की भांति कार्य करता है। पोटेशियम अमोनोस्टेनाइट को यह पोटेशियम अमोनोस्टेनेट में ऑक्सीकरण कर देता है। K4SN NS2/6 प्लस I लिक्विड अमोनिया प्रेजेंस में K2SN NS2/6 प्लस 2KI। थैंक यू।